Okay, in this video we'll discuss about difference between mutually exclusive events and complementary events. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के दो जो हैं अलग अलग टाइप के इवेंट्स है प्रोबेबिलिटी के। जनरली स्टूडेंट्स जो हैं इसमें ध्यान नहीं देते और कुछ क्रूशियल सम्स ऐसे आते हैं जो इन दोनों पे डिपेंड रहते हैं, तो वहाँ पे वो स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े से प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइट। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हमें कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की, और फिर देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो हमने ये पढ़ा था 7th क्लास में प्रोबेबिलिटी की। टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ दे कैनॉट अकर टुगेदर और साइमल्टेनियसली। मतलब अगर दो इवेंट ऐसे हों जो एक साथ अकर ना हों, ओके, एक साथ अकर नहीं हो सकते, तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और ये हमने क्लास 5 में प्रोबेबिलिटी के पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, टू इवेंट्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन वन एलिमेंट अकर्स इफ एंड ओनली इफ द अदर डज नॉट। तो इसमें भी देखिए यही कह रहा है कि दो इवेंट जो हैं वो अकर हो सकते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाएंगे अगर एक सिर्फ और सिर्फ तभी अकर हो सकता है जब दूसरा ना हो। अब देखिए यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ लिखा गया है, अब इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये मैं आपको चीज बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिए। जैसे सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे एक कॉइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं अलग अलग एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। एक कॉइन की बात कर रहे हैं, अगर आप कॉइन को टॉस करते हो तो जो सैंपल स्पेस हमारा बनता है वो क्या होता है, हेड और टेल, राइट। अब अगर हम बोलें कि इवेंट E1 जो है वो अकरेंस ऑफ हेड है और इवेंट E2 जो है वो अकरेंस ऑफ टेल है, क्लियर। तो हम ये देख सकते हैं कि हेड जो है वो तभी अकर हो सकता है अगर टेल अकर ना हो, ओके, या टेल तभी अकर हो सकता है जब हेड अकर ना हो। या तो हम ये भी इसको कह सकते हैं कि हेड और टेल साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो सकते। तो ये जो है ये दोनों कंडीशंस, मतलब दोनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को भी। लेकिन हम ये पहचानेंगे कैसे, देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है कि हमें बस ये देखना पड़ता है कि ये दोनों साइमल्टेनियसली अकर नहीं होने चाहिए। जैसे इवेंट T1 और इवेंट T2 को देखिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ टेल अकर हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ हेड अकर हो रहा है। तो हेड और टेल साइमल्टेनियसली जो है वो अकर नहीं हो रहे हैं किसी भी इवेंट में, ओके। तो यहाँ पे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को भी सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन एक कंडीशन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऐसे दो इवेंट्स रहते हैं जिनका यूनियन पूरा एक सैंपल स्पेस बना देता है, राइट। उनका यूनियन क्या बना देता है, पूरा सैंपल स्पेस। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप दोनों इवेंट्स का यूनियन लेंगे या सम अप करेंगे तो वो पूरे का पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है, अगर आप E1 और E2 जो इवेंट्स हैं अगर आप इनका यूनियन लोगे तो ये पूरा का पूरा आपका सैंपल स्पेस बन जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दो ऐसे इवेंट हैं जो साइमल्टेनियसली अकर भी नहीं हो रहे हैं और साथ ही साथ में ये पूरे का पूरा सैंपल स्पेस भी फॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ अकरेंस की बात होती है, यहाँ पे साइमल्टेनियसली अकर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे साइमल्टेनियसली अकर नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ में क्या एक एडिशन कंडीशन होती है, यहाँ पे ये कंडीशन ऐड होती है कि जो दोनों इवेंट्स हैं उनका यूनियन किसके इक्वल होना चाहिए, सैंपल स्पेस के इक्वल। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ये बाउंडेशन नहीं रहती है, राइट। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स रहते हैं इनमें क्या होता है कि यहाँ पे इवेंट्स कैनॉट अकर साइमल्टेनियसली, मतलब इवेंट्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में कि इवेंट्स सबसे पहले कैनॉट अकर साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियसली अकर तो हो ही नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि जो यूनियन ऑफ इवेंट्स है, जो यूनियन ऑफ इवेंट्स है वो इक्वल टू सैंपल स्पेस होना चाहिए, क्लियर। जो देखिए इसमें क्या है,
इसमें सिर्फ ये देखना है कि दो इवेंट साइमल्टेनियसली अकर नहीं होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, साइमल्टेनियसली अकर नहीं होने चाहिए कि साथ साथ में जो उनका यूनियन है, जो दोनों इवेंट्स का यूनियन बनेगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, सैंपल स्पेस के इक्वल। इसका कहने का ये मतलब है कि जो दोनों यूनियन, जो दोनों आपके इवेंट्स हैं, उनकी जब आप प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मैं एक एग्जांपल बताता हूं जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपने एक डाई को रोल किया तो डाई में 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर मैं ऐसे दो इवेंट लूं, इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं दो ऐसे इवेंट लूं कि फर्स्ट इवेंट में 1 और 2 अकर हो रहा है और सेकेंड इवेंट में 3 और 4 अकर हो रहा है। क्लियर। अब आप ये देख सकते हैं कि E1 और E2 के बीच में कुछ भी क्या है, कॉमन नहीं है। मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 किसके इक्वल है, यहाँ पे 5 के इक्वल है। कोई भी इवेंट साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो सकते, दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर आप E1 और E2 का यूनियन करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 2 3 4। क्या ये सैंपल स्पेस के इक्वल है, ये सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं है। ओके, इसीलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो हैं लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए ये कंडीशन होती है कि जो हम अगर दो इवेंट ऐसे हों कि सच दैट E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट हो, तो वो क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की क्या पहचान है कि E1 और E2 का इंटरसेक्शन आपका नल सेट होना चाहिए, उसके साथ ही साथ में E1 यूनियन E2 अगर आप करेंगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। तो ये किसकी आपकी कंडीशन आ जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की कंडीशन आ जाती है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो हमको ये चीज ध्यान में रखनी है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स कहलाते हैं जिन जो साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो सकते, लेकिन उनका यूनियन जो है वो जरूरी नहीं है कि वो सैंपल स्पेस हो। सैंपल स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, अगर सैंपल स्पेस होता है यूनियन तो भी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। अगर नहीं होता है सैंपल स्पेस के इक्वल तो भी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में क्या होता है कि आपकी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो दो इवेंट्स हैं उनका इंटरसेक्शन आपका नल सेट होना चाहिए या एम्प्टी सेट होना चाहिए, और साथ ही साथ में जो दो इवेंट्स हैं उनका यूनियन किसके इक्वल होना चाहिए, सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है जो मैं आपको बता रहा हूं, all complementary events are mutually exclusive। all complementary events are what, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में देखिए क्या आएगा, E1 इंटरसेक्शन E2 किसके इक्वल होना चाहिए, नल सेट के इक्वल, और E1 यूनियन E2 किसके इक्वल होना चाहिए, सैंपल स्पेस के इक्वल। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या है कि हमें सिर्फ ये कंडीशन चाहिए, ये कंडीशन तो एक्स्ट्रा आ रही है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए यहाँ पे हर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। लेकिन हम यहीं पे एक और रिमार्क देख सकते हैं, बट ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स may not be complementary। इसका मतलब देखिए क्या हुआ कि हर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएगा, पर ये जरूरी नहीं है कि हर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री हो। क्लियर। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को सेटिस्फाई करने के लिए हमें दो कंडीशंस चाहिए रहती है, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में तो एक ही कंडीशन है। ओके, तो यहां पे हम देखते हैं कि हर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता, लेकिन हर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो सकता है,
आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो सकता है। तो ये जो था डिफरेंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बीच में आपने देखा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में। थैंक यू।